ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल में हम अद्वैत वेदांता को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं साधना पंचकम, अ टेक्स्ट बाय आदि शंकराचार्य। आज का जो विषय है वो मुक्त पुरुष के बारे में है, मुक्त पुरुष के कर्मों के बारे में है, उसके मोक्ष के पहले के कर्म क्या है, उसके बाद के कर्म का क्या होता है और लाइफ में उसका क्या होता है, क्या उसका पुनर्जन्म है नहीं है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। तो शुरू करने से पहले हम इस श्लोक को एक बार चांट कर लेते हैं। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतस समाधीयतां पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्ध्वन्त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आध्यात्मिक साधना के बारे में और आध्यात्मिक साधना का मूल लक्ष्य है मोक्ष को पाना। तो क्या मोक्ष पाने के बाद जो मुक्त पुरुष है वो जीवित रहता है या वो देह को छोड़ देता है? क्या उसे जीवन मुक्ति मिलती है, विदेह मुक्ति मिलती है तुरंत ही? तो इस जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कर्म को, कर्म के सिद्धांत को, यानी लॉ ऑफ कर्मा को। तो लॉ ऑफ कर्मा में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कर्मा और कर्म फला। कर्म फला यानी द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। अब ये जो कर्म फला है ये दो तरह से हो सकते हैं। एक दृष्ट कर्म फला, दूसरा है अदृष्ट कर्म फला। सो दृष्ट कर्म फला यानी जो रिजल्ट हम देख सकते हैं कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है। अदृष्ट यानी ये जो कॉज है उसका रिजल्ट कब, कहां, कैसे मिलेगा हमें नहीं पता, या जो रिजल्ट अभी हमें मिला है उसका कारण क्या है ये हमें नहीं पता। अब ये जो अदृष्ट कर्म फला है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक पुण्य कर्मा, दूसरा है पाप कर्मा। अब ये पुण्य और पाप किस कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है भला? तो ये किसी कर्म के हिसाब से निर्धारित नहीं होता है, लेकिन कर्म के पीछे की भावना कैसी है पहली बात। दूसरी और मुख्य बात है शास्त्रों के अनुसार ये डिसाइड होता है कि ये कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। यानी कोई भी कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है, यानी शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म है, धर्म के अनुसार किया गया कर्म है, तो वो कर्म पुण्य कर्म देता है, पुण्य कर्म फला देता है। और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, यानी शास्त्र के विरोध में जो कोई कर्म है, तो वो आपको पाप कर्म फल देगा। और ये जो पुण्य और पापम है ये आपको सुखम और दुखम रिस्पेक्टिवली सुखम और दुखम देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाथ आग में जाता है तो वो जल जाएगा, देयर इज अ दृष्ट कर्म फला है ये। लेकिन आप किसी जीव को बचाने के लिए जाते हैं जो आग में झुलस रहा है, तब आपके हाथ जल जाते हैं, तो आपके हाथ का जलना ये तो दृष्ट कर्म फला है। लोग कहेंगे कि देखो आपने पुण्य का काम करने गए थे, अच्छा काम करने गए, लेकिन आपका ही बुरा हो गया, आपका हाथ जल गया उसमें, तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन जो अदृष्ट कर्म फला है यानी उसका जो पुण्य कर्म फला है वो आपको कब, कहां, किस रूप में या किस जन्म में या कितने सदियों बाद, जन्मों बाद आपको मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ये केवल ईश्वर को पता है, क्योंकि ये जो कर्म का सिद्धांत है बड़ा ही गहन है,
इसे समझना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि कई जन्मों का, कई सदियों का ये जो कर्म है ये यहां मैनिफेस्ट होता है। कब, कहां, कौन सा कर्म हमने कैसे किया, तो उसका सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये कर्मा या कर्मा फला, कर्म फला को भी हम कर्मा कहते हैं और कर्म जो हम करते हैं उसको भी हम कर्मा कहते हैं। ये जो हमारे कर्म है, कब, कहां, कैसे, किस स्थिति में, कितने सालों बाद, कितने सदियों बाद, कितने जन्मों बाद ये मैनिफेस्ट होगा, वी डोंट नो। तो ये है अदृष्ट कर्म फला। फिर वो चाहे पुण्य कर्म फला हो या पाप कर्म फला हो। जैसे एक बीज है, तो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बीज होते हैं, तो उन सभी बीजों के जर्मिनेशन का टाइम अलग अलग होता है। कोई होता है जो 2 दिन में अंकुरित हो जाता है या 2 घंटे में अंकुरित हो जाता है, और कोई जो है 2-3 महीने के बाद वो अंकुरित हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन सीड टू सीड, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, वहां का पर्यावरण कैसा है, सीड कैसा है, उसकी जलवायु कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो सीड कब जर्मिनेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आम का बीज है, मगर वो आम के सीजन में जर्मिनेट होता है जल्दी से, लेकिन ऑफ सीजन में वो जल्दी से शायद जर्मिनेट ना हो या उतना वो फले फूले नहीं। जहां पर कंडीसिव इन्वायरमेंट यानी अनुकूल परिस्थिति होती है, तब वहां पर आपके कर्मा मैनिफेस्ट होते हैं, फ्रक्टिफाई होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। उसके हिसाब से ये कर्म मैनिफेस्ट होता है। कर्म यानी कर्म फला या कर्म दोनों आ जाते हैं। अब ये जो हमने कर्म किए हैं, कब किए? पिछले जन्म में, कई जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, पिछला जन्म हो यानी इस मोमेंट से पहले जो भी हमने कर्म किया है, इस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले जो भी हमने कर्म किया है वो सब पास्ट में आ गया। तो ये सारे कर्मों का फल भोगने के लिए हमें ये शरीर चाहिए। अब ये जो शरीर है, ये चाहे मनुष्य का शरीर है, ये हो सकता है पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, रेप्टाइल्स सर्प का शरीर हो सकता है, या पेड़ पौधों का शरीर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे कर्मा क्या है जिसको मैनिफेस्ट होना है। अगर आपके जो भी कर्मा है, और वो कर्मा किस रूप में है? पुण्य पाप के रूप में है। अगर आपको वो भोगना है तो आपको वो जन्म लेना होगा। यहां पर ऐसा कोई आपके पास चॉइस नहीं है कि अच्छा चलो मुझे नहीं भोगना है। नहीं, ये चॉइस नहीं। आपने जो कर्म किया वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, दैट इज एश्योर्ड। और वो कर्म आपने जो भी किया है, जैसा भी किया है, वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस लाइफ में या अगले जन्म में, चाहे इस योनि में या किसी और योनि में, चाहे वो मनुष्य योनि में हो या पशु योनि में हो या देव योनि में हो, किसी भी रूप से आप वो एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अनुभव करना ये आवश्यक है, ये अनिवार्य, इसको आप टाल नहीं सकते। हमारे आज तक के जितने भी टोटल कर्मा है, यानी हमारे आज तक के जितने भी पुण्य और पाप कर्मा, एक पूरा कलेक्शन जो है, कितने साल पहले, कितने साल नहीं, इस लाइफ तक सीमित नहीं है, इस लाइफ से पहले जहां तक भी जो भी लाइफ आपको याद है या नहीं है, डजंट मैटर, जो भी आपकी लाइफ हुई है, उन लाइफ के जो भी कर्मा आपने किए हैं वो एक्यूमुलेट हुए हैं, उससे हम कहते हैं संचित कर्मा। यानी आपके टोटल कर्मा जो है उसे हम कहते हैं संचित कर्मा। जैसे आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके विलेज में, गांव में कहीं पे कोई प्रॉपर्टी होगी, या आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा, आपका गोल्ड होगा, ये ऑल पुट टुगेदर इज योर टोटल वेल्थ। वो सब आपके एक आधार कार्ड से लिंक्ड है। उसी तरह से यहां आपके सारे कर्मा आपके एक आधार कार्ड यानी आपकी इस जीवा से
लिंक्ड है। इस जीवा यानी ये शरीर से नहीं, ये जो जीवात्मा है उससे वो लिंक्ड है। जब ये टोटल संचित कर्म है, उसमें से कुछ एक डिजायर, जो सेट ऑफ डिजायर्स है जो बहुत प्रोमिनेंट होती है, आपकी अनेकों विभिन्न तरह तरह की डिजायर्स हो सकती है। उनमें से जैसे आपको हवा में उड़ने का भी शौक होगा, पानी में रहने का भी शौक होगा, पेड़ पे चढ़ने का भी शौक होगा, आपको कुछ इन्वेंशन करने का भी शौक होगा, तो आप पक्षी भी बन सकते हो, आप मछली भी बन सकते हो, आप बंदर भी बन सकते हो, आप ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हो, कोई भी। जिस इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी डिजायर्स कैसी है, क्या है। सो उस टोटल संचित कर्मा में जो प्रोमिनेंट कुछ डिजायर्स होती है, कुछ सेट ऑफ डिजायर्स, थोड़ी सी, क्योंकि टोटल डिजायर्स तो बहुत ज्यादा अनगिनत है, उसमें से कुछ सेट ऑफ डिजायर्स जो होती हैं विच नीड्स फ्रक्टिफिकेशन इमीडिएटली, वो कुछ इतनी तीव्र होती है जिसको मैनिफेस्टेशन चाहिए अभी, वो बहुत प्रेशराइज कर रही है आपको कि उसे वो मैनिफेस्टेशन चाहिए। तब आप उस डिजायर्स को लेकर के आप एक शरीर धारण करते हैं। जैसे अभी आपने ये शरीर धारण किया है इस लाइफ में, इस लाइफ में जो आप अपना कर्मा लेकर आए हैं उसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। टोटल कर्मा से एक छोटा सा अंश जो आप लेकर आते हैं और वो इस जीवन में जीने के लिए आप लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। जैसे जब कभी आप वेकेशन में जाते हैं तो आप थोड़ा सा वेल्थ लेकर जाते हैं अपने साथ में, या आप डिसाइड करते हो कि ये मेरा बजट है इस टूर का, इस ट्रिप का, इतना मुझे स्पेंड करना, उसके बाद आपको वापस आ जाना है। तो आप 7 दिन 10 दिन या 2 दिन के लिए जहां पर भी जाते हैं, आप जाते हो, वो एक्सपेंडिचर आप करते हो एंड देन अगेन यू कम बैक। तो उसी तरह से आप यहाँ पे वैकेशन के लिए आए हैं इस लाइफ में, इस बॉडी के साथ में, इस कर्मा के साथ में। जब आप उन कर्मा को एग्जॉस्ट कर लोगे, यू विल गो बैक टू योर संचित कर्मा। लेकिन जब हम इस लाइफ में आते हैं और जब हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, मनुष्य योनि में आते हैं, तो केवल और केवल मनुष्य योनि में आप कर्म कर सकते हैं। आपके पास वो चयन की क्षमता है, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप क्या कर्म करें, पुण्य कर्म या पाप कर्म करें। ये केवल आपकी या मनुष्य की ये चॉइस है। मनुष्य के अलावा बाकी सब जो है वो भोग योनि है। जैसे पशुओं की योनि जो है वो भोग योनि है, इवन देवताओं की योनि वो भोग योनि है। वो अपना इंजॉय करने के लिए वो योनि पाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, देन अगेन दे हैव टू कम बैक टू दिस ह्यूमन फॉर्म। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए, इसलिए अगेन दे हैव टू गो थ्रू विद दैट एग्जॉल्टेड फॉर्म। एक अच्छा फॉर्म, एक देव योनि में वो जन्म लेते हैं, उसको स्वर्ग को अनुभव करते हैं और देन अगेन दे कम बैक टू द ह्यूमन फॉर्म। क्योंकि केवल और केवल ह्यूमन फॉर्म में ही आप कर्म कर सकते हैं, इसलिए इट इज बेटर टू डू बेटर कर्मा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत कर्म किया, उसका फल आपको किसी न किसी जन्म में तो मिलना ही मिलना है। तो जब आप इस प्रारब्ध कर्म को लेकर यहां आते हैं, इस जन्म लेते हैं, तो ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम आप अपने इस जीवन काल में कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, कुछ जानबूझ के अच्छे कर्म करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, कुछ जानबूझ के बुरे कर्म करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। लेकिन दोनों का फल तो आपको मिलेगा, चाहे वो दृष्ट फला है या अदृष्ट फला या दोनों है, तो दोनों का फलम तो आपको मिलेगा। तो ये जो कर्मा हम करते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ, और उसका जो फल एक्रू होता है, तैयार होता है, हो सकता है कि वो फल हमें इस जीवन में फलित हो या अगले किसी लाइफ में, अगले किसी मोमेंट में वो फलित हो। सो दैट वी डू नॉट नो। सो
ये जो कर्म हम अभी करते हैं इसे हम कहते हैं आगामी कर्म। यानी अभी जो कर्म किया है, लेकिन इसका फल हमें कब मिलेगा? बाद में। तो ये बाद में जो फल मिलता है वो आगामी कर्म बाद में संचिता से जाके जुड़ जाते हैं, यानी टोटल कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। ये है प्रारब्ध कर्म जो आपकी लाइफ है। ड्यूरिंग दिस प्रारब्ध कर्म के लाइफ में आप कुछ अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उस कर्मों का कुछ रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट या तो आप अभी भोग के जाएंगे आपके प्रारब्ध के साथ में ही, या हो सकता है आप बाद में कभी भोगे। इस कर्मा को जो अभी हमने पैदा किया है इसको हम कहते हैं आगामी कर्मा। और बाद में कभी हो सकता है कि वो बाद में किसी भी जीवन में आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इस जीवन के खत्म होने के बाद जो आगामी बच जाती है, रह जाती है, वो जाके मिल जाती है आपकी टोटल कर्मा के साथ, संचित कर्मा के साथ। सो देर आर 3 थिंग्स। संचित कर्मा है यानी टोटल कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा जिसे लेकर के आपने ये जीवन लिया है और इस जीवन के साथ ही वो खत्म होगा। ये प्रारब्ध कर्मा उस बुलेट की तरह, उस तीर की तरह जो अपनी कमान छोड़ के निकल चुका है। नाउ इट हैज टू हिट द टारगेट, इसे आप बीच में रोक नहीं सकते। वो है प्रारब्ध कर्मा। आगामी कर्म यानी आने वाले कल में जो हमें कर्म का फल मिलेगा, जो हमने आज कर्म किया है, और आने वाले कल में जो हमें फल मिलेगा वो है आगामी कर्म। सो ये 3 तरह के कर्म हैं। अब ये जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की, सो लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट द पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक थियरी। कुछ लोग कहेंगे साइंटिफिकली प्रूव करो तो हम माने। साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। साइंस 100% फुल प्रूफ नहीं है। साइंस का अचीवमेंट 100% नहीं है। सो साइंस की अपनी लिमिटेशंस है। इनफैक्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ सेज, व्हाट इज माई नॉलेज एज कंपेयर टू माई इग्नोरेंस, कि मेरा नॉलेज जो है एकदम तुच्छम जैसा है मेरे जो इग्नोरेंस है उसके सामने। सो साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। सो ये लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंस। ये साइंस के पेरिफेरी में नहीं आते हैं। साइंस के पेरिफेरी में क्या है? लॉ ऑफ एक्शन, यानी जो न्यूटन ने हमें बताया था, एवरी एक्शन हैज एन ओपोनेंट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे मिरर में एक बिंब है तो उसका एक प्रतिबिंब है। आप मिरर से जितना दूर जाएंगे प्रतिबिंब भी आपको उतना दूर जाते हुए दिखाई देगा। सो एवरी एक्शन हैज एन ओपोनेंट रिएक्शन। ये लॉ ऑफ एक्शन है, बट दिस इज नॉट लॉ ऑफ कर्मा। ये डिपेंड करता है दृष्ट फलम के ऊपर। अदृष्ट के ऊपर ये बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये साइंस का विषय नहीं है। साइंस की रीच से बियॉन्ड है। साइंस केवल 5 प्रमाण तक सीमित है, जबकि शास्त्र 6 प्रमाण पे सीमित है। तो सारे 6 प्रमाण जो है वो शास्त्र मानते हैं, और इसीलिए शास्त्र शब्द प्रमाण जो है या आगम प्रमाण जो है वो है 6th प्रमाण, जिसे साइंस नहीं मानता। इसलिए साइंस की अपनी लिमिटेशंस है। अगर मैं ये लॉ ऑफ कर्मा को ना मानूं, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट बिलीव दिस लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है ये कारण, ये इफेक्ट तो मुझे समझ में आता है जैसे साइंस बताता है, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। आप इसे साइंटिफिकली प्रूव कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने कहा, क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन शास्त्र प्रमाण है कि आप ये इस तरह से कर्म करते हो, इस भाव से अगर आप कर्म करते हो तो उसका ये फल मिलेगा, पुण्य या पाप कर्म फल मिलेगा आपको। सो अगर हम ये लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट ना करें, या इस लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, लेट्स डिस्कस दैट। सो सबसे पहला फायदा है लॉ ऑफ कर्मा का कि यहां पर जो डिस्पैरिटी है,
हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसका पर्यावरण अलग है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, उसके इन्वायरमेंट अलग है, उसके बॉडी अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई मनुष्य योनि में, कोई पशु योनि में। तो ये सब डिसाइड होता है ये आपके प्रारब्ध में, आपके जो प्रारब्ध कर्म है उसमें ये डिसाइड होता है कि आपको कौन से पेरेंट्स मिलेंगे, यानी आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा, किस देश में आप पैदा होंगे, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, किस देश में आप पलोगे बढ़ोगे वगैरह। तो ये सारी बातें आपके प्रारब्ध कर्म में आती हैं। सो ये जो डिस्पैरिटी है, हमें लगता है अगर भगवान सबके लिए समान है तो सब एक जैसी होनी चाहिए, पांचों उंगलियां एक जैसी होनी चाहिए। अगर पांचों उंगलियां एक जैसी होगी तो आप हाथ से सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सो सबका अलग अलग स्वभाव है, सब अलग अलग जीव है, वैरायटीज ऑफ जीव है जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। इवन अगर आप एक गुलाब का फूल लो उसमें भी सैकड़ों वैरायटीज हैं। सो वैसे ही हर एक जीव में अलग अलग वैरायटीज है, ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग वैरायटीज है। सो ये जो डिस्पैरिटी है, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ कर्मा। अब आप कहोगे साइंस तो कहता है ये जेनेटिक है, ठीक है, लेकिन शास्त्र एक स्टेप ऊपर जाता है। देखिए शास्त्र में या एक फिलोसोफर में और एक साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है। साइंटिस्ट ये कहता है देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट। तो वो एक डिस्कवरी करता है साइंटिस्ट कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, कि यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है, तो अगर आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकोगे वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आता है। साइंटिफिकली प्रूवन है ये, एग्रीड। वी डोंट डिनाई साइंस, हम साइंस के विरोध में नहीं है, साइंस इज ऑल्सो प्रमाण, वी एक्सेप्ट दैट बिकॉज साइंस इज डिपेंडिंग ऑन 5 प्रमाणस। सो शास्त्र एक्सेप्ट करते वो 5 प्रमाणा को, बट शास्त्र अपने आप में छठा प्रमाण है। तो छठे प्रमाण के अनुसार वी क्वेश्चन द वेरी लॉ इटसेल्फ। जो फिलोसोफर है वो यहां तक सीमित नहीं रहता कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी वजह से आता है। फिलोसोफर ये क्वेश्चन करता है ये ग्रेविटेशन फोर्स कौन मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये सौर मंडल में ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, तो ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे, ग्रेविटेशन फोर्स है, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है, बट कितनी बड़ी गैलेक्सी है ये, कितना बड़ा यूनिवर्स है, ये कौन मेंटेन कर रहा है। वी क्वेश्चन द वेरी लॉ इटसेल्फ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स। या साइंस या शास्त्र में क्या डिफरेंस है। शास्त्र साइंस के अगेंस्ट नहीं है, शास्त्र इज नॉट अगेंस्ट साइंस, बट Shastra goes one step ahead of science. That is the truth. दूसरा फायदा यह है, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को भी हंसते खेलते एक्सेप्ट कर पाते हैं। देखिए अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, अगर आपके आग में हाथ जाता है तो हाथ जलता है, देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट। सो उतना पेन इन द सेंस फिजिकल पेन तो होगा, ठीक है, बट मेंटल एगनी या मेंटल पेन नहीं है वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हमें लगता है कि हमने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा हो गया ऐसा, कब किस जन्म में क्या हमने गलत किया, वी डोंट नो, लेकिन वो यहां पर मैनिफेस्ट होके निकल गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो पेन है इट इज बिकॉज ऑफ योर पुण्य कर्मा, ये पॉसिबल है। ओके आपका जो पेन है वो पुण्य कर्मा की वजह से, वो छोटा पेन है, वो छोटे पेन में आप निकल जाओगे ताकि आप बड़े पेन को अवॉइड कर सको बिकॉज ऑफ योर पुण्य कर्मा। सो डोंट जज कि मैंने पाप कर्म किया या मैं पापी हूं और मैं वो पुण्यात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। यस वी ऑल अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कर्मों का, जिसकी वजह से हम अलग अलग एक्सपीरियंस से होके गुजरते हैं। तीसरा बेनिफिट,
लॉ ऑफ कर्मा सेज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट। सो जो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं भाई जो डेस्टिनी में हमारे तकदीर में लिखा होगा वो हमें मिलेगा, यानी यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट एक्शन। सो लॉ ऑफ डेस्टिनी कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट। आपने अब तक जो भी किया उसका फल आपको आज मिलेगा, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा गोज वन स्टेप अहेड। लॉ ऑफ कर्मा कहता है यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट, एट द सेम टाइम यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर फ्यूचर। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप आज जो कुछ भी है वो अपने अतीत के कर्मों की वजह से है, लेकिन आपका आने वाला कल, आपका भविष्य वो आपके आज में छिपा है। तो ऐसा नहीं कि आप अतीत को बिल्कुल नलीफाई कर रहे हो। हाँ, अतीत, आपका पास्ट प्लस आपका प्रेजेंट इक्वल्स योर फ्यूचर। सो लॉ ऑफ कर्मा आपको यह सहूलियत देती है कि आप अपने भविष्य को पूरी तरह से सुधार दे। जैसे एक वाल्या लुटेरा था जो बाद में वाल्मीकि सेज संत बन गए, तो उसी तरह से हम चाहे तो अपने प्रारब्ध में, इस जीवन काल में अपने पुरुषार्थ से अपना पूरा का पूरा भविष्य को हम बदल सकते हैं पूरी तरह से। ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, और ये पुरुषार्थ केवल मनुष्य को दिया है और किसी को नहीं दिया। सो आई कैन टेक द चार्ज ऑफ माई फ्यूचर। सो यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर फ्यूचर डेस्टिनी। अब चौथा एडवांटेज है, अगर लॉ ऑफ कर्मा है, इसकी वजह से जगत में मोरालिटी या नैतिकता बरकरार है। अगर मान लो ये लॉ ऑफ कर्मा होता ही नहीं तो लोग कहते हैं ठीक है, चोरी चकारी करो, गलत करो, क्या फर्क पड़ता है, कोई कानून, ईश्वर का कोई कानून तो है ही नहीं, सो क्या फर्क पड़ता है, हम जो मर्जी है करेंगे। जैसे चारों लोग कहते हैं उधार लो, घी पियो, एंजॉय करो, ऋण देने की चिंता ही नहीं है, मर जाएंगे तो क्या, किसको देना, हमने थोड़ी देखा है। बट देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। सो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे तो उसका कभी न कभी हमें भुगतान करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो करप्ट इंसान है वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, और जो ऑनेस्ट बंदा है, जो अच्छा इंसान है, वो जिंदगी में सफर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई करप्ट एंजॉय कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर गुड कर्मास, अगर कोई ऑनेस्ट सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट बैड कर्मास, बट उनके जो भी अच्छे कर्म है, जो भी बुरे कर्म है, इन फ्यूचर उसका रिजल्ट गारंटेड है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है, व्हाट हैपेंस टू अ ज्ञानी विथ रेफरेंस टू हिज कर्मा। जो ज्ञानी है, जिसने मोक्ष को हासिल कर लिया, तो उसके कर्मों का क्या होता है, क्या उसके प्रारब्ध है, उसके संचिता है, उसके आगामी है, क्योंकि मोक्ष मिलने के बाद क्या उसका अंत हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है इमीडिएटली, यहां मोक्षा मिला और वहां देहांत हो गया? नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको ये कौन बताता कि मोक्षा क्या है? अगर मोक्षा के बाद शरीर तुरंत चला जाता तो आपको ये कौन बताता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मोक्षा? ये आपको कभी नहीं पता चलती। दूसरी बात, कर्म का अकाउंट तो करना पड़ेगा हमें, तो जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं उसे तो एग्जॉस्ट करना ही करना है। जो प्रारब्ध कर्म लेकर हमारा जन्म हुआ उसे तो एग्जॉस्ट करना ही करना है। जो मुक्त पुरुष है वो जब नॉलेज को ओन अप कर लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अहम आत्मा अहम ब्रह्म, जब इस नॉलेज को आत्मसात कर लेते हैं, ही इज अ मुक्त पुरुषा, ही इज अ जीवन मुक्ता, यानी वो उसके संचित कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, आत्मा अकर्ता भोक्ता है और मैं आत्मा हूं।
ये उसने जान लिया। उसके पहले जो अज्ञानी है वो क्या समझता है, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और अगर मैं करता हूं तो मैं भोगता भी हूं। जो करता है वही भोगता हो सकता है कि मैंने काम किया है, उसका फल मिला है, तो अब मुझे वो फल भोगना है, इसलिए मैं भोगता हूं। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है, मैं आत्मा हूं और आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, यानी ना तो वो करता है ना वो भोगता है। सो मैं इस कर्मों के बंधन से मुक्त हूं। तो क्या ये जीवन मुक्ता कर्मों से अब मुक्त हुआ है? नहीं, ये वो रियलाइज करता है कि मैं पहले से ही मुक्त था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं मुक्त हूं। अब मुझे पता चल गया कि मैं मुक्त हूं। अगर ये मोक्षा विथ टाइम आपको मिला है कि अच्छा अब तक मैं मुक्त नहीं था, अब मैं मुक्त हो गया इस मोमेंट के बाद में, तो ये फिर से बंधन में बन सकता है, बिकॉज दिस मोक्षा इज टाइम बाउंड। ये एक पर्टिकुलर टाइम में आपको मिला है तो पर्टिकुलर टाइम में चला भी जा सकता है, लेकिन ये मोक्षा टाइम में नहीं मिला है। इट इज आउट ऑफ नॉलेज कि ना तो मैं कभी बंधन में था, ना मैं हूं, ना रहूंगा। मेरे इग्नोरेंस की वजह से मैंने अपने आप को शरीर मन बुद्धि मान लिया, ये लिमिटेड बीइंग मान लिया जो इस शरीर मन बुद्धि से बंधा हुआ है, इसलिए मैंने अपने आप को कर्ता भोक्ता समझा, इसलिए मैं बंधा हुआ था। लेकिन वास्तविकता में मैं आत्मा हूं। सो ही इज अ जीवन मुक्ता, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो जीवन मुक्ता वो व्यक्ति है जिसने इस नॉलेज को आत्मसात कर लिया कि मैं आत्मा हूं, अकर्ता अभोक्ता हूं, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी चल रही है। उसकी लाइफ अभी भी कैसे चल रही है? जैसे पंखा है, अगर आप पंखा फुल स्पीड में चल रहा है, उसे आप स्विच ऑफ करो तो क्या वो इंस्टेंटली रुक जाता है? नहीं, वो कैसे थोड़ी देर और चलता रहेगा उसके मोमेंटम की वजह से। लेकिन जब वो थोड़ी देर और चलता है, क्या वो हवा दे रहा है? नहीं, वो हवा नहीं दे रहा है, वो चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह से उसके जो प्रारब्ध कर्म है, मोक्ष मिलने के बाद उसके संचिता पूरी तरह से खत्म हो गए। अब प्रारब्ध कर्म यानी अब उसे केवल भोगना है, उसकी कर्म योनि से वो फ्री हो गया है, कर्म से मुक्त हो गया, यानी कर्म योनि नहीं अब उसके लिए। अब ये जो शरीर है केवल भोग योनि है, तो उसे अपने प्रारब्ध कर्म को भोगना है, और तब तक जब तक ये प्रारब्ध कर्म एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक उसका ये जीवन चलता रहेगा। लेकिन इस जीवन के चलते हुए अगर वो कुछ भी कर्म करता है, ये उसका कर्म नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है, अभोक्ता है। तो उसके जो कर्म फल है वो किसको जाते हैं? अगर उसके अच्छे कर्म फल है तो वो उन लोगों को जाएंगे जो ऐसे अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो धार्मिक लोगों को सपोर्ट करते हैं। और उसके जो पास में किए हुए बुरे कर्म है वो किसको जाएंगे? वो ऐसे लोगों को जाएंगे जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों का, धार्मिक व्यक्तियों का नुकसान किया है, धर्म का नुकसान किया है, तो उन लोगों को इनका पाप मिलता है जो हो चुका है। क्योंकि जो आगामी कर्म है या जो भी कर्म है, संचिता का जो भी बचा हुआ है, वो कहां जाएगा? कहीं तो जाएगा, बिकॉज मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। सो ये उसके पुण्य कर्मा, पुण्यात्मा लोगों को जाएगा, उसके पाप कर्मा जो अधार्मिक लोग हैं उनको जाएगा। बट हिज लाइफ कंटिन्यूज अंटिल ही एग्जॉस्ट हिज प्रारब्ध कर्मा कंप्लीटली, और उसके बाद उसका देहांत हो जाता है। और जब उसका देहांत यानी शरीर को त्याग दे, उसे हम कहते हैं विदेह मुक्ति। सो जिसको विदेह मुक्ति मिली है यानी वो ऑलरेडी जीवन मुक्ता है। हम आम आदमी के लिए ये नहीं कहते, ये वर्ड यूज नहीं करते कि वो विदेह मुक्त हो गया जब उसकी डेथ होती है, तो उसकी डेथ हो गई, उसका देहांत हो गया, लेकिन उसे विदेह मुक्ति मिल गई, ऐसा हम नहीं कहते।
विदेह मुक्ति शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं टेक्निकली जिसे जीवन मुक्ति मिल गई है और उसके बाद में इस विदेह से, इस प्रारब्ध कर्म से भी मुक्ति मिल गई। नाउ ही इज टोटली फ्री। अब जब ये टोटली फ्री हो गया तो उसका पुनर्जन्म है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कोई संचित कर्मा ही नहीं है। अगर संचित कर्मा है, पुण्य पाप कर्मा है, तो उसे भोगने के लिए, चाहे पुण्य कर्मा ही क्यों ना हो, केवल पुण्य कर्मा हो, तो उसको भी भोगने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा, फिर वो चाहे ब्रह्मा जी का ही जन्म क्यों ना हो। एक बार जब आपके संचित कर्म खत्म हो गए, यानी वो जीवन मुक्ता है, यानी उसका कोई पुनर्जन्म नहीं है। और जब वो विदेह मुक्ति हो गया, यानी ये जन्म से भी उसे मुक्ति मिल गई, ही इज मर्ज विद द टोटालिटी। तो वो जो जीवात्मा है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। नाउ ही इज विथ टोटालिटी। सो विथ दिस बैकग्राउंड अब हम समझने का प्रयास करते हैं हमारी आज की साधना, क्योंकि आज की साधना के लिए यह बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी था। हमारी 37th साधना है प्रविलाप्यताम प्राक कर्म। प्राक कर्म, प्राक कर्म यानी द रिजल्ट ऑफ कर्म एक्यूमुलेटेड ड्यू टू पास्ट एक्शन। जो हमारे पहले के पूर्व कर्म जो हमने किए थे, उसका जो भी रिजल्ट हमारे पास जमा हो गया है, उसे हम कहते हैं प्राक कर्म। यानी वो क्या है? हमारी टोटल कर्मा संचित कर्मा है। हमने आज दिन तक जितने भी कर्मा किए, वो सब ऑल पुट टुगेदर इज कॉल्ड प्राक कर्मा। प्रविलाप्यताम, प्रविलाप्यताम यानी टू बी रिजॉल्व्ड। ये जो हमारे संचित कर्मा है, इट इज टू बी रिजॉल्व्ड। संचित कर्मा को हम कैसे रिजॉल्व करें? ओनली विथ नॉलेज, देयर इज नो अदर वे। आप चाहे कर्म योगा कर लो, हठ योगा कर लो और कुछ भी कर लो, बट देयर इज ओनली वन वे, इज ज्ञानम। इवन मेडिटेशन इज मानसम कर्मा। रिमेंबर दैट meditation is the last stage of sadhana, but we should not start with meditation. और अगर आप ये सोचो कि केवल कर्मा से, केवल मेडिटेशन से, केवल भजन कीर्तन से, भक्ति से हमें मोक्षा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोक्षा अगर आपको पाना है तो केवल और केवल नॉलेज से ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस इज द कॉज फॉर बंधन। तो इग्नोरेंस का ऑपोजिट है नॉलेज। सो केवल और केवल नॉलेज से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। जब संचित कर्म पूरी तरह से रिजॉल्व होती है, कब होती है? जब आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज क्या है? अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और मैं ना तो करता हूं ना मैं भोगता हूं। ये नॉलेज आपको मिलता है। देन ये कर्मा से आप फ्री हो, कर्म फला से आप फ्री हो, पाप पुण्य से आप फ्री हो, संचिता से आप फ्री हो। देयर इज नो संचित कर्मा। देन व्हाट? लेकिन जो आगामी कर्मा, जो हमने कर्मा कर दिए, आगामी आने वाले हैं, उसका क्या? उसके बारे में बताया है नेक्स्ट साधना में। चिति बलात् नाप्युत्तरैहि श्लिष्यताम। चिति बलात्, चिति यानी आपका मानसिक स्ट्रेंथ, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ बोलिए, या आपका राइट एटीट्यूड बोलिए, या आपका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बोलिए, ये जो आपके थॉट लेवल की जो स्ट्रेंथ है, वो चिति बलात् उत्तरैहि अपि न श्लिष्यताम। अपने मानसिक एटीट्यूड से अब आप एक बार अगर संचिता चले गए, आप कर्मा से मुक्त हो गए, तो उस मानसिक बल से, उस नॉलेज से अब आप कोई और कर्मा नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर वो कर्तृत्व भाव नहीं है कि मैं करता हूं। जब ये कर्तृत्व भाव नहीं है तो फ्यूचर के कोई कर्मा नहीं है। जो आप कर्म करते भी हो, इट इज नॉट माइन, क्योंकि मैं ये शरीर मन बुद्धि हुई नहीं, मुझ में वो कर्तृत्व भाव ही नहीं है, मुझ में वो भोक्तृत्व भाव ही नहीं है। सो देयर इज नो आगामी कर्मा।
यानी अपकमिंग कर्मास आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओहो ये थोड़ा बाकी रह गया फिर से आना पड़ेगा, नो, अकाउंट इज क्लोज्ड फॉर यू फॉर गुड। सो व्हाट अबाउट दिस प्रारब्ध कर्मा, उसका क्या होता है? प्रारब्धम त्विह भुज्यताम। प्रारब्ध कर्मा वो कर्मा है जिसको आपको भोग कर ही जाना पड़ेगा, उसका और कोई दूसरा साधन नहीं है, उसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप उसको एस्केप करके भी नहीं निकल सकते, बाईपास नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू विथ इट। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जो महान संत साधु महात्मा होते हैं, दे सफर, दे गो थ्रू विद द कैंसर, दे गो थ्रू विद अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन, फाइनेंशियल पेन एटसेट्रा। तो कई पेन से होके, वो दरिद्रता से होके गुजरते हैं, बिकॉज देयर प्रारब्धा, और कोई रीजन नहीं है। बट क्या इस पेन का उनके मानसिक संतुलन पे कोई अफेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ये जान गए ये पेन जो है वो बॉडी के लिए, माइंड के लिए ठीक है। आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, हु एम आई, तो मैं कौन हूं? कमेंट में लिख देना, राइट। सो जब तक ये प्रारब्ध है तब तक आपको ये भोगना ही है, और जब प्रारब्ध खत्म है उसके बाद क्या होगा? अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम, ही अबाइड्स इन ब्रह्मन द लिमिटलेस। यानी वो ब्रह्म में मर्ज हो जाता है, ऐसा नहीं है। सी दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि वो ब्रह्मन से अलग हो गया फिर वापस जाके ब्रह्म में मिल गया। ब्रह्म से जो अलग हो गया यानी ब्रह्म में डिवीजन हो गया, अलग होके वो ब्रह्म से कोई अलग स्थान पे चला गया, यानी ब्रह्मन जो है वो स्थान वाइज, प्लेस वाइज, टाइम वाइज, वस्तु वाइज लिमिटेड हो गया क्या? नहीं, ना तो कोई टाइम स्पेस कॉजेशन ब्रह्म से अलग है ना हो सकते हैं। सो मैं ब्रह्म था, मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म रहूंगा, ये है नॉलेज। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन, नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कोई ब्रह्म का पार्ट है, एक हिस्सा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज नथिंग बट ब्रह्मन एंड ब्रह्मन अलोन एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट नथिंग अदर देन ब्रह्मन। यहां ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं, आप, ये सब कुछ केवल और केवल ब्रह्म है। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, आप अलग है, मैं अलग हूं। वैसे ही जैसे ड्रीम अवस्था में आपका ही माइंड है जो आपका हितैषी भी है और आपका शत्रु भी है ड्रीम के अंदर, उसी तरह से ये सारा जगत जो है इट इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ब्रह्मन। जैसे ये ग्लास की बॉटल है, अब ग्लास के दूसरे पात्र हो सकते, प्लेट हो सकते, ग्लास के स्पून हो सकते, कटोरी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। सो ये अलग अलग ग्लास के पात्र है, मगर वास्तविकता में ये ग्लास ही है। द एसेंस इज ग्लास ओनली, नाम रूपा अलग अलग है। उसी तरह से मैं ब्रह्म ही हूं, आप ब्रह्म ही हैं। सो ऐसा नहीं मैं तो ब्रह्म हूं, आपका मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है केवल और केवल ब्रह्म है। ब्रह्म एव अस्मि। सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या इज नॉट तुच्छम, मिथ्या इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंस, बट मिथ्या इज मिथ्या जो ना तो सत की कैटेगरी में आता है ना असत की कैटेगरी में आता है, उसे हम कहते हैं मिथ्या। सो जिस तरह से ये क्ले पॉट है, अब ये पॉट ये समझता है कि भाई मैं बड़ा रिच आदमी हूं, मैं बड़ा रिच पॉट हूं, मैं बड़ा पॉट हूं या छोटा पॉट हूं, ये कॉम्प्लेक्सेस पॉट को हो सकते हैं। लेकिन जब ये पॉट ये जान लेता है कि मैं पॉट के रूप में वास्तविकता में क्ले हूं, पॉट तो केवल मिथ्या रूप है, वास्तविकता क्या है? क्ले है। बिना क्ले के क्या ये पॉट एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब ये वो जान लेता है कि मैं ये
पॉट नहीं, मैं क्ले हूं वास्तविकता में, तो फिर वो अगर टूट भी जाए पॉट, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, इस पॉट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टूटा हुआ पॉट भी क्ले ही है। छोटा पॉट, बड़ा पॉट, मोटा पॉट, लंबा पॉट, दुबला पॉट, जैसा भी पॉट है, काला पॉट, लाल पॉट, पीला पॉट, सफेद पॉट, जो भी पॉट है, रंग बिरंगी पॉट है, कलरफुल पॉट है, ब्यूटीफुल पॉट है, विथ होल्स, विदाउट होल्स, जो भी पॉट है, क्ले है। इट्स ओनली द क्ले। तो पॉट की खूबसूरती होने ना होने से, पॉट के टूटने ना टूटने से या बनने से क्ले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जब मुक्त पुरुष ये जान लेता है मैं ब्रह्म हूं, उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टूटा क्या फूटा, जिंदगी में क्या अप्स एंड डाउन है। ही विल एंजॉय एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली, साक्षी भाव से। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनुभव ही नहीं करता, वो अनुभव करता है, लेकिन साक्षी भाव से उसे कोई अफेक्टेशन नहीं होता। उसकी मानसिक परिस्थिति जो है वो बाहरी वस्तु पर डिपेंड नहीं करती। तो जो मुक्त पुरुष है उसकी आंतरिक खुशी कैसी होगी, क्या ये जगत उसको कितनी खुशी दे सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जगत की खुशी उसके लिए उस कुएं में भरे पानी की तरह जो लबालब भरा है लेकिन बाढ़ के अंदर डूबा हुआ है। तो उस कुएं के पानी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। उसी तरह से जब मुक्त पुरुष है उसे एक असीम खुशी मिलती है, असीमित खुशी मिलती है, और वो खुशी के सामने ये वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली जॉय कोई मायने नहीं रखते, ये वर्ल्डली सौरव भी कोई मायने नहीं रखते, उसका वर्ल्ड से कोई बंधन नहीं रह जाता। सो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन और आज का ये टेक्स्ट भी साधना पंचकम। 40 साधनाएं हैं यहाँ पे बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आध्यात्मिक ग्रोथ को हासिल करना है। एंड यू कैन नॉट बाईपास दिस स्टेप्स, आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि मैं डायरेक्ट केवल योगा कर लूं और केवल मेडिटेशन कर लूं और ये नॉलेज पार्ट को छोड़ दूं, कभी भी मोक्षा नहीं मिल सकता। योगा इज इंपॉर्टेंट, बट योगा की जब हम बात करते हैं तो योग का मतलब है अष्टांग योग। योग का मतलब केवल आसन तक सीमित नहीं है, केवल प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग का मतलब पूरे अष्टांग योग जो आपको साधना के लिए हेल्पफुल है, आपको प्रिपेयर करते हैं। मेडिटेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ साधना, और उसके बाद जब आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रवणम ऑफ दिस नॉलेज। तो श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम और अष्टांग योग, ये सब मिलकर पूरी साधना है। तब जाके आपको मिलता है मोक्ष। मिलता है इन द सेंस यू विल नो दैट यू आर ऑलरेडी ए मुक्त पुरुषा, दैट्स ऑल। तो अगर आज के सेशन से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं Q&A सेशन। तो वेदांता से, भगवद गीता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या लाइफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप हमें पूछ सकते हैं एंड वी विल टेक अप इन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आखिरी तक वेट करना है, नहीं। जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है आप हमें वो क्वेश्चन तभी भेज दीजिए, डोंट पोस्टपोन इट। एंड आई एम श्योर कि अब तक आपने वेदांत गुरुजी को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, लाइक और शेयर कर दिया होगा। इस वीडियो को भी या इस सीरीज को भी, साधना पंचकम को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। और हर रविवार को सुबह 8:30 बजे होती है भगवद गीता इन डिटेल। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।